Assalamualaikum student, hope so you are doing well. Today our topic is exercise 8a, question number 2. Find the value of unknown angles in the given figures given region. आपने unknown जो है angles उनको find करना है और reason भी बतानी है. ए पार्ट देखें, एक एंगल जो है वो हमें दिया है 100 डिग्री एंड सेकंड जो है वो आपने फाइंड करना है. यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं ना, वो जब हमारा वर्टेक्स हाफ होता है तो वो होता है 180 के इक्वल, यानी कि ये दोनों एंगल जो है हमारे इक्वल है 180 डिग्री के. अब यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1 जो है हमारे पास 100 डिग्री प्लस एंगल 2 जो है हमारे पास x. इसे आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है. यहाँ पे हमारे पास 100 प्लस का है तो आप क्या करेंगे, 100 की को ट्रांसपोज कर देंगे दूसरी साइड, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे. जब हम वैल्यू को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो सबसे पहले उसका साइन जो है वो चेंज होता है. 180 डिग्री से आपने माइनस किया 100 को, 100 डिग्री को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 80 डिग्री. ये हमारा x जो है हमारे पास आ गया है 80 डिग्री. अब अगर दो एंगल्स कॉमन वर्टेक्स पे दो एंगल जो है मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है. क्लियर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया. अब सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं. ठीक है, ये जो है एक दूसरे के इक्वल, आमने सामने जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं. ठीक है, अगर यहाँ आपके पास 111 डिग्री एंगल है तो उसके बिल्कुल सामने जो एंगल होगा वो भी 111 डिग्री एंगल जो है एंगल होगा. ओके, अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है ये देखिए. x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है. ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट जो होते हैं वो वो इक्वल होते हैं. ठीक है, ये एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट थे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. आप यहाँ पे ये देख सकते हैं पैरेलल लाइंस का उन्होंने बताया हुआ है. मोस्टली ये पैरेलल लाइंस ही हैं जो एक दूसरे को कट कर रही हैं. टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस. ऐसी लाइंस जिनका आपस में डिस्टेंस इक्वल है वो पैरेलल लाइन होती है. ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन आके कट करती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है. अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट कट्स टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट. ये देखिए इसको कट कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पे. लेट अस कंसीडर अ ट्रांसवर्सल एक्स वाई कटिंग टू पैरेलल लाइन. एक्स वाई जो है वो कट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को. आगे आपने देखना है 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड एट 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. 8 एंगल्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच at formed at 2 points of intersection. 4 at P. एंगल ए बी सी और डी ये P पे है और नेक्स्ट 4 जो है ई एफ जी एच जो है ये हमारे Q पे हैं. अब एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल्स आर ए बी एच और जी. ये देखिए ये एक्सटीरियर है यानी आउटसाइड पे है, ये एक्सटीरियर है. और इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो अंदर वाली साइड पे है, जैसे डी सी ई एफ. ये लाइंस के अंदर है, ये इंटीरियर है, और जो लाइन के बाहर है वो एक्सटीरियर है. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल्स ए एंड ई. ये देखिए ए और ई ये कॉरेस्पॉन्डिंग है. डी एंड
एच, डी और एच ये एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग है। फिर बी और एफ एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग है। फिर सी और जी एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और अल्टरनेट एंगल्स, एंगल्स डी और एफ, डी और एफ ये अल्टरनेट है। सी और ई ये देखिए एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। आर द टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। अब आपने इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल द corresponding angles are formed in are equal in size। corresponding एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, वो एंगल एक दूसरे के corresponding थे और वो इक्वल थे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है टू पैरेलल लाइन को, द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन साइड। जो है अल्टरनेट एंगल्स भी इसमें सेम होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इसमें सेम होते हैं। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180। तो ये किसके इक्वल होते हैं? 180। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये देखें, ये जो है ये ऑपोजिट थे तो ये एक दूसरे के इक्वल थे। अब सी पार्ट देखें, सी में देखें टू पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें कट कर रही है। ये देखिए एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो आपको मैंने बताया था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए एक्स भी ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी कि दोनों मतलब एक्सटीरियर है, एक इंटीरियर है और दूसरा एक्सटीरियर है, दोनों एक्सटीरियर। तो ये 150 डिग्री है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब लास्ट वन देखें डी। डी में क्या है? दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है वाई, और एक पे है 125 डिग्री। ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी सेम होते हैं। आपने इसे क्या राइट करना है? y इज इक्वल टू 125 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स। रीज़न क्या है इसकी? ये अल्टरनेट है।